Assalamu alaikum, dear students of class 8th. Today's topic is organelles on page number 206. तो बच्चों, कल हमने पढ़ा जो सेल है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो थोड़ा सा अगर हम ये रिपीट करेंगे पहले। देखो बच्चों, प्लांट सेल जो है इसमें सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। लेकिन जो एनिमल सेल होती है, एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और स्मॉल टेम्पररी वैक्यूल होता है और बाकी ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का हमने देखा कि इसका काम क्या होता है, साइटोप्लाज्म हमने देखा, और साइटोप्लाज्म में जो बाकी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो हमें आज पढ़ने हैं। तो इसके अलावा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का हमने कल पढ़ा कि न्यूक्लियस जो है इट्स कॉल्ड एज बॉस ऑफ द सेल एंड हेयर द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। तो दैट मीन्स ये हम न्यूक्लियस की फंक्शन बोल सकते हैं। दैट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द other, and also it controls all the life functions that taking place inside the cell. They are controlled by the nucleus. तो dear students, बाकी जो यहाँ पे रह गए ये organelles, they are first it's mitochondria. Mitochondria, it's a rod or spherical in shape, या तो ये रॉड शेप का होता है या spherical शेप का होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो इसको हम ER भी कहते हैं, E और R कभी कभी लिखते हैं ऐसे भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। नेक्स्ट इज गोल्गी कम्प्लेक्स, जिसको हम गोल्गी बॉडीज़ भी कहते हैं। नेक्स्ट इज lysosomes and ribosomes. They all are called as organelles and they occur in the cytoplasm. cytoplasm जो jelly like substance सेल के अंदर जो स्पेस होती है वहाँ पे होता है, और उसी साइटोप्लाज्म में ये सारे जो है ये ऑर्गेनेल्स होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो अगर हम सिंगली जो अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया को हम देखेंगे तो उसको हम माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन जो है या माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, दैट मीन्स दे परफॉर्म फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोवाइड सेल विद द एनर्जी। जो भी सेल में एनर्जी आती है वो यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। दैट मीन्स रेस्पिरेशन की फंक्शन जो है वो यहीं पे इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसलिए सेल को जो एनर्जी मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट जो है क्लोरोप्लास्ट, मैंने बोला कि ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल्स में ये नहीं होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो है इनमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल का काम क्या है? ये फूड मैन्युफैक्चर में प्लांट को हेल्प करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोफिल पिगमेंट जो यूज़ होता है तो वो एक्चुअली कहाँ पे होता है? वो क्लोरोप्लास्ट्स में होता है। तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, और इसी की वजह से प्लांट्स दे आर कैपेबल टू मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल्स में ये मतलब क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, और इसी वजह से एनिमल जो है दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, फॉर देयर फूड, खुद अपना फूड जो है नहीं बना सकते हैं। दे आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉप्स, और प्लांट्स को इस वजह से बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मीन्स कि वो खुद अपना फूड जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये एक नेटवर्क होता है। इसका काम क्या है? It provides a large surface area for life functions to take place. तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है? ये एक नेटवर्क जैसा होता है। तो यहाँ पे लाइफ फंक्शंस जो है यहाँ पे होती, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्चुअली
प्रोटीन सिंथेसिस होती है। क्या होती है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसी तरह गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम गोल्गी बॉडीज़ भी कहते हैं, इनका काम क्या है? इट कलेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल विच आर मेड इन द सेल लाइक प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो जब उनकी सिंथेसिस होती हैं तो वो कलेक्ट फिर होते हैं यहाँ पे इस सेल में, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट भी यहीं से होते हैं। एंड सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मैनी मटेरियल। इसके अलावा बाकी जो मटेरियल्स हैं उनकी सिक्रीशन भी यहाँ पे होती है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। तो इनका काम क्या है? इनमें एंजाइम्स होते हैं और जो वो एंजाइम्स हेल्प करते हैं इन ब्रेकिंग डाउन और डिस्ट्रॉइंग वेरियस मटेरियल लाइक कुछ टॉक्सिक या अनवांटेड मटेरियल्स बॉडी में होते हैं, सेल में होते हैं, तो वो उनको फिर डिस्ट्रॉय करते हैं, ब्रेक डाउन उनका करते हैं। तो लाइसोसोम्स का नेक्स्ट नाम इनको सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हम ये कंटिन्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह कल हम ये